राजस्थान एमएसएमई सेक्टर में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। करीब 33 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों से खुलकर संवाद किया। इस दौरान उद्यमियों ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी के बजाय उद्यमिता अपनाने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान का वातावरण हर तरह के उद्योगों के लिए अनुकूल है और राज्य सरकार उद्योगों के लिए भरोसेमंद माहौल तैयार कर रही है। केंद्र सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए उपखंड स्तर पर प्रयास कर रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर काम शुरू हो चुका। युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। प्रदेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सिरेमिक पार्क, डेटा सेंटर पार्क, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए जा रहे। भूमि उपलब्ध कराने के लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 लागू की, जिसके तहत एक साल में 1600 से अधिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए। उन्होंने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों पर जोर देते हुए कहा कि जैसलमेर का खजूर, बीकानेर की मूंगफली और प्रदेश के मसाले उद्योगों के लिए बड़ी संभावनाएं रखते हैं। मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह आपकी मेहनत है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, लेकिन इन 12 वर्षों में आपने जितना बड़ा परिवर्तन देखा है। आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को देखें तो हम चौथे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की नई घोषणाएं। पीपीपी मॉडल पर हाट का विकास और संचालन होगा। पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर में विकसित हाट होंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान निवेश योजना में एमएसएमई को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी 10 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर को गति देने के लिए चयनित इकाइयों के न्यूनतम निवेश की सीमा 15 करोड़। केंद्र की ईसीएमएस योजना में आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में कौशल विकास के लिए महिला दिव्यांग कर्मचारियों का अधिकतम भत्ता बढ़ाकर 6000 किया। राजस्थान वेंचर कैपिटल के माध्यम से इस साल 25 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि औद्योगिक नवाचार ही किसी राज्य की नई पहचान बनाता है। बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र उद्योगों की दिशा तय कर रहे हैं और राजस्थान इस बदलाव का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि छोटा उद्योग भी वैश्विक पहचान बना सकता है। जयपुर के रत्न आभूषण, जोधपुर का फर्नीचर, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल और किशनगढ़ का मार्बल इसकी मिसाल है। उन्होंने उद्यमियों से राजस्थान को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आज ऐसा समय है जब हमें उद्योगों से, नवाचार से और अपनी उद्यमिता से राजस्थान की एक नई पहचान बनानी है। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब जुड़ते जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो इंडस्ट्रियल एज है उसका एक नया युग शुरू हो रहा है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह की नीतियां हम बना रहे हैं, जिस तरह से एंगेजमेंट आप सबके साथ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस बदलते युग के नेतृत्व राजस्थान के उद्यमी करेंगे।
उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका है। राइजिंग राजस्थान से शुरू हुई औद्योगिक विकास की रफ्तार अब तेज हो रही है। साथ ही सरकारी उपक्रमों के प्रदर्शन में भी सुधार आया है। राजस्थान रोडवेज और सरस लाभ में आ चुके हैं, जबकि जयपुर और अजमेर डिस्कॉम मुनाफे में है और जोधपुर डिस्कॉम भी घाटे से उबर रहा है। मात्र इस छोटे से कार्यकाल के अंदर जो देश आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाए थे, चाहे वो राजस्थान पथ परिवहन निगम, मैं रोडवेज की बात करूंगा, चाहे हमारा सरस डेयरी, हमने अमूल का बहुत नाम सुना, लेकिन अब सरस का नाम भी सिर्फ राजस्थान प्रदेश की सीमाओं के अंदर नहीं, राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल करके भी सरस अपना काम कर रहा है। आज प्रॉफिट में आ चुका है हमारा व्यवसाय। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन का कि आज जयपुर और अजमेर जैसे डिस्कॉम पहली बार देश आज़ादी के बाद में मुनाफे की तरफ बढ़ चुके हैं और जोधपुर डिस्कॉम भी अपना घाटा घटाते हुए धीरे धीरे वो भी मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। अब वो समय आ चुका है कि राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की घोषणाओं का राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर KL जैन और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने भी स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि सरकार एमएसएमई सेक्टर के विकास की गति को तेज करने का नियमित प्रयास करेगी। राजस्थान में करीब 12 लाख एमएसएमई यूनिट हैं जो करीब 1 करोड़ से अधिक रोजगार देते हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि संस्थाओं को चाहिए तो नए निवेश के लिए प्रोत्साहित करें और राजस्थान की छवि को उभारने का प्रयत्न करें। राजस्थान की जो नीतियां हैं वो सकारात्मक नीतियां हैं और आज कुछ लोगों ने राजस्थान की जो नीतियां हैं उसका अनुसरण करने में जो उन्होंने लाभ किया है उन लोगों को सम्मानित किया। राजस्थान ने अलॉटमेंट की जो नीति बनाई है वो सराहनीय नीति है। इन नीतियों का नीचे धरातल पर भी उतर करके और फिर जो अधिकारी हैं वो भी इसी स्पीड से, यानी जो जिस स्पीड से मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उसी जेट की स्पीड से, तो हम यही वांछना करेंगे कि उस स्पीड से इन नीतियों का क्रियान्वित हो तो निश्चित रूप से न केवल शहर बल्कि गांव, जैसे मैं तो बार बार कहता भी हूं कि भाई स्वदेशी उत्पाद हो, स्वदेशी व्यापार हो और स्वदेशी पर्यटन हो, और ये तीनों जहाँ जिस राजस्थान का या जिस भी प्रांत का ये सख्त होगा वही अपने आप ही हमारी एमएसएमई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ये पॉजिटिव घोषणा है, राजस्थान प्रगति के पथ पर है और एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाना ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। पहली बार जयपुर राजस्थान में ये मनाया गया है। पहले एमएसएमई डे मनाया जाता था, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे, विश्व एमएसएमई डे मनाया गया है और खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ कई घोषणाएं भी की है, कई पुरस्कार भी दिए हैं यहाँ जो एमएसएमई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कई डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट भी किए, ऋण भी उपलब्ध कराए, सब्सिडी तक के दिए हैं। ये निश्चित रूप से एमएसएमई व्यापार उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी है। 55% टैक्स कलेक्शन एमएसएमई सेक्टर से आता है और 60% रोजगार एमएसएमई सेक्टर ही प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से एमएसएमई बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। बता दें कि 27 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की शुरुआत की थी। विश्व स्तर पर सभी व्यवसायों में एमएसएमई सेक्टर की 80% से अधिक, रोजगार में करीब 70% और जीडीपी में 50% हिस्सेदारी मानी जाती है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में 7.47 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जो निर्यात में 48.58%, उत्पादन में 35.4% और जीडीपी में 31.1% का योगदान देते हैं। एमएसएमई इंटरनेशनल डे पर सीएम की ओर से अनेक बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इसके साथ ही सीएम ने अपने भाषण में इस बात का भी खास तौर पर जिक्र किया है कि युवा रोजगार ढूंढने के स्थान पर अन्य युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करें। राज्य सरकार की ओर से कई घोषणाएं आज की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि इन घोषणाओं के आधार पर राज्य में न केवल एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसके साथ जुड़े लोगों का भी लाभ होगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।